जनरल विपिन रावत भारत के ऐसे सपूत जिनका नाम सुनते ही देश के दुश्मन कांपते थर्राते थे। आज देश ने अपने इस बहादुर बेटे को नम आंखों से विदाई दी। जनरल विपिन रावत ने सेना में अपने 43 साल के कार्यकाल का बड़ा हिस्सा कश्मीर में गुजारा। जनरल रावत उस वक्त भी कश्मीर में तैनात थे जब पाकिस्तान समर्थित आतंकी दहशत के खूनी खेल से कश्मीर को दहला रहे थे। इस दौरान जनरल रावत ने कश्मीर में आतंक के खिलाफ जमीन पर उतरकर मोर्चा लिया था। अपनी यूनिट का नेतृत्व करते हुए जनरल रावत ने आतंकियों के साथ ही पाकिस्तान की गोलियों को भी उन्होंने सामना किया था। इंडियन आर्मी में इस काबिलियत के अफसर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सीडीएस विपिन रावत की वर्दी पर सजा एक एक मेडल शौर्य और वीरता की दास्तान बयां करता है। हर मेडल के पीछे एक देशभक्त की जाबाजी की कहानी है। ये सिर्फ मेडल नहीं है, जाबाज जनरल के पराक्रम की महागाथा है। ये मेडल बताते हैं कैसे अदम्य साहस, बेमिसाल हौसले के साथ जनरल विपिन रावत देश के दुश्मनों पर टूट पड़ते थे। अपने 43 साल के मिलिट्री करियर में वीरता के 18 मेडल हासिल करने वाले जनरल विपिन रावत ने मातृभूमि की रक्षा के लिए दुश्मनों की ईंट से ईंट बजाई थी। जहां भी तैनाती हुई, जो भी जिम्मेदारी मिली, जब भी मौका मिला, जनरल रावत ने दुश्मनों का सफाया कर दिया। सेना को और उनके वहां जो आतंकवादी इन कैंप में मौजूद थे, उनको भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अगर इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान करता रहा तो हम जवाबी कार्रवाई करने में आगे भी नहीं हिचकिचाएंगे। 40 साल के मिलिट्री करियर में विपिन रावत की ज्यादातर तैनाती वेस्टर्न सीमा, LAC, जम्मू कश्मीर, रेगिस्तानी इलाके, बर्फीले इलाके, आतंक प्रभावित इलाकों में रही। आज से करीब 43 साल पहले 1978 में IMA से पास आउट हुए विपिन रावत ने जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ दी। आतंक की आग में जल रहा कश्मीर विपिन रावत का कर्म क्षेत्र था, जहां उन्होंने अलग अलग भूमिकाओं में दहशतगर्दों पर लगाम लगाई, दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाया। विपिन रावत को आर्मी में पहला बड़ा पद कश्मीर में बतौर मेजर मिला था, जिसमें उन्होंने उरी में सेना की एक कंपनी की कमान संभाली थी। उन्हें उरी में 19 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC की कमान मिली थी। इस दौरान विपिन रावत ने आतंकियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। विपिन रावत ने कश्मीर घाटी में पहले नेशनल राइफल्स में ब्रिगेडियर और बाद में मेजर जनरल के तौर पर इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली थी। अपने कार्यकाल में विपिन रावत 3 बार कश्मीर के अहम हिस्सों में तैनात रहे। विपिन रावत की मौजूदगी में सेना ने आतंकवाद के समूल संहार के लिए कई बड़े कदम उठाए। जनरल रावत ने 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए करगिल युद्ध में हिस्सा लिया था। इस जंग में भारत को जीत मिली थी। मेजर जनरल रहते हुए विपिन रावत ने बारामूला में भी आतंकियों के खात्मे के लिए बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान आतंक के कई टॉप कमांडर का खात्मा किया गया। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान विपिन रावत ने हिजबुल मुजाहिदीन के कई आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। जब ये राष्ट्रीय राइफल की कमांड कर रहे थे एज ए ब्रिगेडियर, और उसके बाद ये बारामूला में डिवीजन की कमांड कर रहे थे मेजर जनरल, तो इन्होंने बहुत फ्रंट से लीड किया था अपने ट्रुप्स को, और ही वाज ऑलवेज द फर्स्ट पर्सन टू लीड द ट्रुप्स एज सीनियर ऑफिसर। तो ये फिजिकल इनमें बहुत करेज था। 31 दिसंबर 2016 को थल सेना अध्यक्ष बनने के बाद विपिन रावत के सामने सबसे बड़ी चुनौती धरती की जन्नत कश्मीर को आतंक रूपी जल्लादों से मुक्त कराने की थी। 8 जुलाई 2016 को आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर सुलग रहा था। कहीं सेना पर पत्थरबाजी हो रही थी, कहीं देश विरोधी नारे लग रहे थे। इस दौरान पत्थरबाजी की आड़ में अलगाववादी भी अपना खूनी खेल खेल रहे थे। 31 दिसंबर 2016 को आर्मी चीफ की कमान संभालने के बाद विपिन रावत एक्शन में आए। साल 2017 से साल 2019 तक लगातार आतंक के खिलाफ अभियान चलाया। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के कश्मीर मॉड्यूल की कमर तोड़ने में सुरक्षा बलों को काफी हद तक कामयाबी मिली। 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने POK में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। उस वक्त विपिन रावत सेना के उपाध्यक्ष थे। सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में विपिन रावत भी शामिल थे। साल 2018 में
बालाकोट स्ट्राइक में भी बिपिन रावत की बड़ी भूमिका थी। बिपिन रावत आखिरी बार इसी साल 23 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर गए थे। नौशीरा एलओसी की अग्रिम चौकियों का दौरा किया और एलएसी की सुरक्षा बंदोबस्त की समीक्षा की थी। सेना में शामिल होने से लेकर सीडीएस बनने तक जम्मू कश्मीर में अमन और शांति के लिए एक देशभक्त सेनापति की तरह जुटे रहे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।